आपने देखा ही होगा, चीन ताइवान को डराने धमकाने के लिए अपने फाइटर जेट्स ताइवान के आसपास उड़ाता रहता है और अपना प्रभाव दिखाने के लिए चीन ऐसे ही चालें भारत और कई अन्य देशों पर भी दिखाता आया है। और जब तक इसे रोका नहीं जाएगा तब तक चीन को इससे बल मिलता रहेगा, जो कि उसकी ताकत को ही बढ़ाने का काम करेगा। पर ऐसा लग रहा है कि जापान इस बार इस मुद्दे को लेकर सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर चीन ताइवान के ऊपर हावी हुआ तो भविष्य में जापान को ही ये संकट में डाल देगा। उदाहरण के लिए भारत को ही ले लें, जहां अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान अपने पैर पसार रहा है और अफगानिस्तान सरकार वहां कमजोर पड़ती हुई जा रही है, तो ये आगे चलकर भारत को बड़ी मुसीबत में डाल देगा। क्योंकि अगर तालिबान के हाथ खुल जाते हैं तो वो कश्मीर में भी हिंसा फैलाने का काम करेगा, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। और इसी को लेकर भारत अब अफगानिस्तान में बड़ी रणनीति को अंजाम देने में लगा है। ठीक वैसे ही जापान ने अपना एक व्हाइट पेपर पब्लिश कर दिया है, जिसमें जापान के रक्षा मंत्रालय यानी कि MOD ने पहली बार ताइवान को चीन के नक्शे से हटा दिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि व्हाइट पेपर एक तरह से गवर्नमेंट आगे चलकर क्या कदम लेने वाली है, उसका असल मुद्दा क्या है, उसकी जानकारी उसमें देती है। क्योंकि अगर पिछले साल की ही बात करें तो जापान ने व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र में ताइवान और चीन को एक ही मानचित्र में दिखाया था, जिसको लेकर जापान में रहने वाले ताइवानियों ने इसकी आलोचना भी की थी। हालांकि अभी जो 2021 में मानचित्र जापान की तरफ से दिखाया गया है, उसमें ताइवान को चीन से पूरी तरह से अलग बता दिया है। और इसी को लेकर जो जापानी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने बोला है कि ताइवान के आसपास का जो इलाका है उसे स्थिर रखना बहुत ही जरूरी है। जहां जापान के इस कदम से ताइवान बहुत खुश हुआ है और जापान के इस स्टेप का वेलकम किया है, वहीं चीन इससे आंख बबूला हो चुका है। और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियांग ने इसे चीन के आंतरिक मामलों में पूरी तरह से हस्तक्षेप करार दिया है और उन्हें इसे गलत और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया है। लेकिन क्या जापान ने जो किया वो ठीक किया? उसने सीधे सीधे वन चाइना पॉलिसी को लात मार दी है। आपको याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि चीन की जो पार्टी है उसके 100 साल पूरे हुए हैं और उसी जोश में उसने ये कह दिया था कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीनी सेना कई दिशाओं से उस पर हमला कर सकती है। यानी कि यहाँ चीन ने जिस तरह तिब्बत को अपने अधीन कर लिया है, वैसे ही उसने ताइवान को अपने अधीन करने का पूरा मन बना लिया है। तभी जापान ने जो अपना व्हाइट पेपर लॉन्च किया है, उसने चीन के बने बनाए खेल को बिगाड़ कर रख दिया है। क्योंकि यहाँ जापान ने जो शुरुआत की है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आगे चलकर भारत भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि चीन आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है, जिसको रोकना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।